नमस्कार। कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखित किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। इस भाग में हम लेखक स्टीफन आर कोवी द्वारा दी गई केस स्टडी से सिनर्जी के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि नकारात्मक सिनर्जी क्या होती है, हमारी सिनर्जी के आदान प्रदान का स्तर हमारी परस्पर निर्भर प्रभावकारिता को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसे बेहतर तरीके से देखने के लिए इस दृश्य की कल्पना करिए। छुट्टियों का समय आने वाला है और पति अपने परिवार को झील के क्षेत्र में ले जाना चाहता है ताकि कैंपिंग और फिशिंग का आनंद लिया जा सके। ये उसके लिए जरूरी है। वो साल भर से इसकी योजना बना रहा था। उसने झील के किनारे एक कॉटेज को रिजर्व भी किया और किराए की नाव की व्यवस्था भी कर ली। उसके बेटे भी वहां जाने के बारे में सचमुच रोमांचित थे। बहरहाल उसकी पत्नी छुट्टियों में अपनी बीमार मां से मिलने जाना चाहती थी, जो कि 250 मील दूर रहती थी। वो अपनी मां से मिलने ज्यादा बार नहीं जा पाती थी और ये उसके लिए बहुत जरूरी था। ये मतभेद एक बड़े नकारात्मक अनुभव का कारण बन सकता था। पति कहता है, प्लान बन चुका है, बच्चे एक्साइटेड हैं, हमें फिशिंग ट्रिप पर जाना चाहिए। पत्नी जवाब देती है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि मेरी मां कितने दिन और जिएंगी, इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहती हूं। ऐसा करने के लिए यही इकलौता मौका है क्योंकि हमारे पास इतना समय फिर कभी नहीं होगा। साल भर से हम 1 हफ्ते की छुट्टियों का इंतजार कर रहे थे। बच्चे 1 हफ्ते तक अपनी नानी के घर पर खाली बैठे बैठे परेशान हो जाएंगे, वो सबको तंग करेंगे। इसके अलावा तुम्हारी मां इतनी ज्यादा बीमार नहीं है और उनकी देखभाल करने के लिए तुम्हारी बहन भी तो है जो 1 मील से भी कम दूरी पर रहती है। तुम उन्हें हर रात को फोन कर सकती हो और हमने क्रिसमस पर परिवार के साथ गेट टुगेदर पर उनके साथ समय बिताने का प्लान भी तो बना रखा है, याद है? इस पर पत्नी कहती है, क्रिसमस 5 महीने बाद है, हम नहीं जानते कि वो तब तक जिंदा भी रहेंगी या नहीं। इसके अलावा उन्हें मेरी जरूरत है। इस तरह से असहमति बढ़ती जाती है। आगे पीछे विचार करने पर वे आखिरकार एक तरीके के समझौते पर पहुंचते हैं। हो सकता है वो अलग अलग जाने का फैसला कर लें। पति बच्चों को लेकर झील पर फिशिंग के लिए चला जाए और पत्नी अपनी मां से मिलने चली जाए, परंतु इसमें वो दोनों ही खुद को अपराधी और दुखी महसूस करेंगे और बच्चे भी इस बात को समझेंगे और इससे उनकी छुट्टियों का आनंद कम हो जाएगा। या फिर यह भी हो सकता है कि पति अपनी पत्नी के सामने समर्पण कर दे, लेकिन वो ऐसा बिना मन के करेगा। या फिर यह हो सकता है कि पत्नी अपने पति के सामने समर्पण कर दे, लेकिन वो गुमसुम रहेगी और अपनी मां की हालत बिगड़ने की खबर पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करेगी। और अगर उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो जाए या उनके साथ कुछ हो जाए तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा और पत्नी भी उसे कभी माफ नहीं करेगी। पति और पत्नी दोनों इस स्थिति को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अक्सर ये अलग अलग तरीका उन्हें 2 पक्षों में बांट सकता है, अलग कर सकता है, उनके संबंध में दरार डाल सकता है। अगर उन्होंने प्रभावकारी परस्पर निर्भरता की आदतें विकसित कर ली हैं, तो वो बिल्कुल अलग पैराडाइम से अपने अलग अलग विचारों का सामना करते हैं। उनकी सिनर्जी का आदान प्रदान एक अधिक ऊंचे स्तर पर होता है। वे जीत जीत की मानसिकता के साथ सोचते हैं, इसीलिए उन्हें तीसरे विकल्प में विश्वास होता है, यानी एक ऐसा समाधान जो दोनों के लिए लाभदायक हो। एक दूसरे के जीवन साथी होने के नाते दोनों पहले समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो अपने भीतर और अपने बीच जीवन मूल्यों तथा चिंताओं की बड़ी तस्वीर बना लेते हैं और जिन पर निर्णय लेते समय दोनों ही विचार करते हैं। चर्चा के दौरान पति सचमुच गहराई से अपनी पत्नी की अपनी मां से मिलने की इच्छा को महसूस करता है और पत्नी गहराई से अपने पति की इच्छा को समझती है कि परिवार साथ घूमने जाए और बच्चों को एक अच्छा अनुभव दिया जाए। दोनों एक साथ एक ही सिरे पर बैठकर समस्या को देख रहे होते हैं, आवश्यकताओं को भी समझ रहे होते हैं और तीसरे विकल्प की रचना पर काम कर रहे होते हैं ताकि उन दोनों की इच्छाएं पूरी हो सकें। पति सुझाव देता है, ऐसा करते हैं कि हम इस महीने में ही किसी और समय ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं ताकि तुम अपनी मां से मिलने जा सको। मैं वीकेंड में घर की जिम्मेदारियां संभाल लूंगा और हफ्ते की शुरुआत में किसी नौकरानी की व्यवस्था कर लूंगा ताकि तुम जा सको। या फिर हम कैंपिंग और फिशिंग के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जो तुम्हारी मां के घर के नजदीक हो। यह स्थान उतना अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम बाहर सैर कर सकते हैं और दूसरी जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर पति और पत्नी
दोनों ही सिनर्जी का प्रयोग करते हैं। वे हर पहलू पर तब तक सिनर्जी का आदान प्रदान करते हैं जब तक वे किसी ऐसे समाधान पर नहीं पहुंचते जिसके बारे में दोनों को ही अच्छा महसूस हो। इस तरह से उन दोनों को ही अपनी मनचाही चीजें मिल जाती हैं और इस तरीके से वो अपने रिश्ते को और मजबूत बना लेते हैं। जब लोग परस्पर निर्भर वास्तविकता में समस्याओं को सुलझाने या निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पर कितनी सारी नकारात्मक ऊर्जा भी खर्च होती है, और ये सब होता है दूसरों की गलतियों को गिनाने में, चालाकियां करने में, प्रतिद्वंदिता में, पारस्परिक संघर्ष में, रणनीतियां बनाने में और विकल्प सोचने में। इन सब में कितना ज्यादा समय बर्बाद होता है, नहीं? ये तो ऐसा ही है जैसे कार चलाते समय हमारा एक पैर एक्सीलरेटर पर हो और दूसरा ब्रेक पर, और ज्यादातर लोग ब्रेक पर से पैर हटाने की बजाय एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ा देते हैं। वो अधिक दबाव डालकर, अधिक चतुराई दिखाकर और अधिक तर्कपूर्ण जानकारी देकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर हमें नकारात्मक सिनर्जी का आभास होता है। लोगों के बीच मानसिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं को महत्व देना सिनर्जी का सार है। जब कोई आपसे असहमत हो तो आप कह सकते हैं, अच्छा, आप इसे अलग तरह से देखते हैं। आपको उनके साथ सहमत होने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें समर्थन दे सकते हैं और उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें हमें यह भावना रखनी होगी कि लोग दुनिया को उस तरह से नहीं देखते हैं जैसी ये सचमुच है, बल्कि उस तरह से देखते हैं जैसे वो खुद हैं। जो इंसान सचमुच प्रभावकारी होता है उसमें अपनी अनुभूतियों की सीमाओं को पहचानने की विनम्रता और सम्मान होता है। वो उन संसाधनों की कीमत समझता है जो सिनर्जी के आदान प्रदान के माध्यम से दूसरों के दिल और दिमाग से उपलब्ध हो सकते हैं। प्रभावकारी व्यक्ति भिन्नताओं को मूल्यवान मानता है क्योंकि ये भिन्नताएं वास्तविकता के उसके ज्ञान और समझ को बढ़ाती हैं। सिनर्जी कारगर है, ये एक सही सिद्धांत है। ये पहले की सभी आदतों की सर्वोच्च उपलब्धि है। ये टीम वर्क है, टीम का निर्माण है और दूसरे लोगों के साथ एकता और रचनात्मकता का विकास है। आपको हमारा ये भाग कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा।